everyone, welcome to my YouTube channel. This side Kriti Sharma. So एग्जाम्स जो है आपके आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट 1.5 महीना रह गया है ना। और इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को ना बहुत टेंशन होती है। उनको इस चीज की टेंशन हो जाती है कि यार इतना सारा सिलेबस है और इतना लिमिटेड टाइम है, कैसे हम सारा सिलेबस कवर करेंगे और कैसे मतलब सारी चीजें होंगी। तो डोंट वरी, क्योंकि जो चीज आप फील कर रहे हो, इंडिया में जितने भी बच्चे हैं सेम इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इवन हमारे भी जब एग्जाम्स होते थे या अगर कभी होते हैं अभी, तो सेम हमें भी ऐसा ही स्ट्रेस फील होता है। इवन एग्जाम हॉल के बाहर जब हम खड़े होते हैं तभी हमें सेम टेंशन होती है। बट डोंट वरी, अभी जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ या जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपकी हेल्प करेगा आपके स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम करने के लिए। लेकिन वो तभी करेगा अगर आप उन सारी टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने टिप्स के साथ। सबसे पहले बात करती हूँ पहले टिप की, स्टार्ट अर्ली एंड फिनिश अर्ली। क्या मतलब हुआ इसका? आपने ना एक चीज सुनी होगी, लूज एन आवर इन द मॉर्निंग एंड यू विल बी ऑल डे हंटिंग फॉर इट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने सुबह का जो कुछ भी घंटे आपने वेस्ट किए, तो पूरा दिन आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास कितना कम टाइम है। एंड यही गलती बच्चे करते हैं। आजकल मैंने देखा बच्चों की आदत जो है वो ये कि 10 बजे उठेंगे या 11 बजे उठेंगे। अब सीधी सी बात है, अगर आप 11 बजे उठ रहे हो तो 11 बजे उठने के बाद आप फ्रेश अप होंगे, खाना वाना खाते खाते आपको 1 या 2 बज जाएगा। अब 2-2:30 बजे आप पढ़ने बैठोगे, तो आप मुझे खुद बताओ आपके पास दिन कितना ही बचा? आधा दिन तो आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और आधा दिन में भी आप थोड़े 3-4 घंटे आप पढ़ोगे और आपको खुद ही लगेगा यार इतने कम टाइम में मैं कैसे पढूं। और उतने से टाइम पे आप क्या करते हो, आप क्रैमिंग करना शुरू कर जाते हो, आप कॉन्सेप्ट्स को दूर रखते हो, क्रैमिंग करना शुरू कर जाते हो। और एग्जाम टाइम पे जब आप वही चीजें लिखते हो, तो सीधी सी बात है, जो चीज क्रैम की है वो तो भूलेगी ही भूलेगी। और इसीलिए आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा कम आते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं ये नहीं कहती कि आप 4 बजे उठो या 5 बजे उठो, यार एटलीस्ट एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ। अगर आप 8 बजे भी उठते हो ना, तो बेटा जो 9 से लेके 12 बजे का टाइम होता है ना सुबह का, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टाइम होता है। क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो माइंड है वो बहुत एक्टिव तरीके से काम करता है। और इस टाइम पे जो भी आपका कमजोर सब्जेक्ट है ना, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, तो वो मैं आपको गारंटी देती हूँ वो आपको भूलेगा नहीं। समझ रहे हो? अगर आप उसको 1-2 रिवीजन भी बाद में दोगे ना, आपको वो भूलेगा नहीं। तो ट्राई टू मेक यूज ऑफ दिस टाइम, जो आपका सुबह का टाइम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करनी है, कोशिश नहीं आपको करना ही करना है। सुबह 8 बजे उठो और उसके बाद आपके पास वो कितना सारा दिन आपके पास बच जाएगा और आप उस टाइम को प्रॉपरली यूज कर पाओगे। और आपको कभी नहीं लगेगा कि भाई बहुत कम टाइम है और पढ़ने के लिए सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करूं, तो नेवर सिलेक्ट योर सब्जेक्ट रैंडमली। बहुत सारे बच्चों को ना एक आदत होती है कि वो कुछ भी उठा के पढ़ने लगते हैं। जैसे मन किया एसएसटी उठा ली, मन किया साइंस उठा ली, मन किया कुछ और उठा लिया। तो नहीं, ऐसी चीजें नहीं करनी है। आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा कि भाई पूरे दिन को मैं जितने भी टाइम, सपोज आप 8 घंटे या 10 घंटे दे रहे हो, आपको प्रॉपर उस टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा अपने हर सब्जेक्ट के लिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट को मुझे कितने घंटे देने हैं और आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने क्या किया, आधा घंटा ये पढ़ा, आधा घंटा वो पढ़ा, तो आपको खुद लगेगा यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो 2 क्वेश्चन इसके पढ़े, 2 क्वेश्चन इसके पढ़े। तो वो इफेक्टिव स्टडी नहीं होगी। तो आपको प्रॉपर तरीके से प्लान करके अपनी चीजों को स्टडी करना पड़ेगा। तीसरी चीज की बात करूं तो डीक्लटर योर डेस्क। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो ना, आपको वहां पे किताबें फैलानी नहीं है। बहुत सारे बच्चों की ना ये प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते, वो 10-12 कॉपियां भी घेर लेंगे। रफ नोटबुक हो गई, रिफ्रेशर हो गया, मतलब सब कुछ अपने आगे पीछे फैला के बैठेंगे। उसको ये लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी से ना सारे सारे सब्जेक्ट्स कर लूं। ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप ये भी पढ़ने जाओगे, फिर आपको सोचोगे इसको छोड़ो यार इसको पढ़ लेता हूँ। नहीं, आप अगर 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो अपने आगे सिर्फ उसी नोटबुक को रखो या उसकी हेल्प बुक जो है उसको रखो, ताकि आप जितना 1.5 घंटा उस सब्जेक्ट को दे रहे हो, आप प्रॉपरली जो भी पढ़ोगे ना, वो आपके दिमाग में रहेगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्योंकि 1.5 घंटा अगर आपने उसी चीज पे फोकस किया, तो जितना भी पढ़ोगे यार बहुत बढ़िया पढ़ोगे। तो हमेशा जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, वहां पे आपके पास 1 या 2 नोटबुक होनी चाहिए पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की। ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करूं, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे ना लाइक मतलब उनको स्ट्रेस रहता है, बहुत टेंशन होती है, लेकिन वो खुल के किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर वो चीजें आपके मन के अंदर रहेंगी या जो भी टेंशन है आपके मन के अंदर रहेगा, तो वो सबसे ज्यादा टाइम आप ही का बर्बाद करेगा, किसी और का नहीं। क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो
आपको आपके अंदर जो भी चीजें चल रही हैं वो आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, या आपका कोई ट्यूटर है या आपका कोई बेस्ट टीचर है जिसके साथ आप फ्रेंडली हो उसके साथ शेयर करो, या अपने मदर फादर के साथ शेयर करो। इससे आपका मन का जो एक बोझ है, मतलब जो भी आपको मन में चल रहा है, अगर आप किसी के साथ शेयर करोगे तो आप फ्री हो जाओगे और आप अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे पाओगे। पांचवें पॉइंट की बात करूँ तो एग्जाम टाइम पे आप जंक फूड जैसी चीजें जो हैं या प्रोसेस्ड फूड जैसी चीजें उसको अवॉइड करो, हेल्दी खाना खाओ, क्योंकि सीधी सी बात है यार, सेहत अच्छी होगी तभी एग्जाम दे पाओगे, क्योंकि तभी आपका फोकस लगेगा, क्योंकि शरीर में अगर एनर्जी होगी तभी तो काम कर पाओगे। तो अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, अच्छा खाना खाना है और खूब सारा पानी पीना है ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम्स भी फिर अच्छे रहेंगे, क्योंकि पूरे फोकस के साथ जब पढ़ाई होगी तो एग्जाम अच्छे होंगे ही होंगे। पॉइंट 6 की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे ना ये समझते हैं कि मैं कॉन्टिन्यूसली बस पढ़ते रहूं, क्योंकि मैं अगर पूरा पूरा दिन पढ़ूंगा और कोई ब्रेक नहीं लूंगा तो मैं सारा सिलेबस कवर कर जाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती मैं कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यार ब्रेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि बॉडी हमारी जो है ना उसको भी थोड़ी ब्रेक्स की जरूरत है। तो कॉन्टिन्यूसली आपको नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स लेते रहना है। एंड इवन स्टडी में भी ये कहा गया है कि 15-20 मिनट की ब्रेक अगर आप लेते हैं तो आप आपकी जो बॉडी है वो रिकवर कर जाती है और फुल एनर्जी के साथ अगले घंटे जो है प्रॉपरली आप दे सकते हैं। तो हमेशा अगर आप 1 घंटा या कंटिन्यूसली 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो 15-20 मिनट की बीच बीच में ब्रेक लेते रहो। और ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना है या फेसबुक पे लगे रहना है, नहीं। ब्रेक का मतलब है जिस जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो वहां से उठो, थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा नेचर के साथ, समझ रहे हो, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करना ये चीज नहीं करना। तो ये सारी ब्रेक्स आपको लेनी है क्योंकि ब्रेक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और वो ये है, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। एग्जाम के दिनों ना एक बहुत कॉमन चीज होती है कि, और मैंने देखा कि इवन पेरेंट्स भी ये चीज कर देते हैं, वो कंपेयर कर देते हैं। वो आपको ना आपके रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे, देखा मेरे जो चाचा का बेटा है उसने पिछले साल इतने नंबर लिए थे, पूरा पूरा दिन पढ़ता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और इवन मैं कहती हूँ 80% बच्चा तो इसी टेंशन में हो जाता है कि यार उसने ये किया, मेरा कंपैरिजन किया जा रहा है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको खुद का कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करना है, क्योंकि जो आप कर सकते हो ना इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। तो कभी भी आपको इन चीजों को नहीं हावी होने देना। अगर कोई बोल भी रहा है तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि आपको फोकस करना है प्रॉपर तरीके से, आपको फोकस अपनी स्टडी पे करना है ना। आप खुद देखिएगा कि आपका रिजल्ट बोलेगा, आप खुद नहीं बोलेंगे, ठीक है। और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप इस चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप वहां पे अपना क्वेश्चन लिख सकती हैं, डेफिनेटली मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड ऑल गुड लक फॉर योर एग्जाम।